अरे क्या ढूंढ रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स। तो ढूंढने की इंग्लिश होती है लुकिंग फॉर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट, आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर एनीथिंग, जो भी आप ढूंढ रहे होंगे। तो लुकिंग फॉर आप यूज़ करेंगे जब भी आप कुछ ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। आप इंग्लिश सीखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सीक, जो कि आप लुक फॉर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आप सीक्स लिख सकते हैं, लेकिन पास्ट में आप लिखेंगे सॉट। सॉट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ही सॉट फॉर हिडन गोल्ड। इसका मतलब है कि उसने कोई छुपा हुआ सोना था वो ढूंढ लिया। तो इस तरह से आप लुक फॉर, सीक, ऐसे कई वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंग्लिश आप मेरे साथ डेली सीखें तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अरे तूने सारा खाना ठूस ठूस के खा लिया। ठूस ठूस के खाना, इसका मतलब है पिग आउट। पिग आउट जब आप ये कहना चाहते हैं कि तूने तो सारा पास्ता ठूस ठूस के खा लिया, यू हैव पिग्ड आउट ऑन ऑल द टेस्टी पास्ता। यू हैव पिग्ड आउट ऑन ऑल द टेस्टी पास्ता। इसी तरह से आप कोई भी डिश के बारे में जब किसी से कहना चाहते हैं कि तूने तो ये सारा ठूस ठूस के खा लिया, यू हैव पिग्ड आउट ऑन like cake, you have picked out on all the tasty cake। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि तूने ठूस ठूस के खा लिया, तब आप वर्ड यूज़ करेंगे पिग आउट। थैंक यू। ये वर्ड है क्वाफ। क्वाफ, ये वर्ड जो है वो जनरली हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन पानी नहीं है। तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे विस्की हो गया एंड ऑल दैट, कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और मेनली होता है गटकना। तो जो एक ही सांस में कहते हैं कि गटक गया, तो हम उसके लिए कैसे बोलेंगे, शी क्वाफ्ड द होल बॉटल ऑफ विस्की, कि वो पूरी की पूरी बॉटल एक ही सांस में गटक गई। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं ड्रिंक की जगह। वाओ, शानदार है। जब आप किसी चीज़ को कहना चाहते हैं कि एकदम बढ़िया है, आप बोलेंगे दैट्स डेडली। दैट्स डेडली। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। आप जनरली हम कहते हैं ओ दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो नए नए वर्ड्स आपको सीखने होंगे, एंड दिस इज़ वन ऑफ देम, दैट्स डेडली। शी हैज़ स्टिकी फिंगर्स। शी हैज़ स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी का मतलब यहाँ पे चिपचिपा नहीं है, इसका मतलब है, ये एक इडियम है, हम उसके लिए यूज करते हैं जिसको स्टीलिंग मीन्स चोरी की आदत होती है। She has fired from the office because she has sticky fingers। मीन्स उसने अपने ऑफिस में चोरी करी, इसलिए उसको फायर कर दिया, वहां से निकाल दिया। Here are some questions and answers that we generally speak। जैसे कि आप कहते हैं कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, प्लीज़ क्लोज द डोर ऑन योर वे आउट। या फिर आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप कहेंगे ऑल राइट, आई विल डू दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप कहते हैं कि क्या आप मेरी किचन में हेल्प कर देंगे, क्या आप ऑफिस में हेल्प कर देंगे, क्या आप इस चीज़ में हेल्प कर देंगे, तो आप बोलेंगे कैन यू हेल्प मी इन दिस, कैन यू हेल्प मी इन द किचन, कैन यू हेल्प मी इन द ऑफिस वर्क, एंड सो ऑन। यस आंसर देना है तो आप बोलेंगे श्योर, नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट है कि अगर आप किसी से कुछ बोरो करते हैं, मीन्स आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई बोरो योर मोबाइल प्लीज़। एंड अगर आप किसी को ये देना चाहते हैं तो आप श्योर, हियर यू आर। एंड या फिर आप नो भी बोल सकते हैं, सॉरी आई एम बिजी एंड सो ऑन, आई एम वर्किंग विद दिस, कुछ इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्या आपका बॉस भी बड़ा नक चढ़ा है, कोई चीज़ उसको पसंद ही नहीं आती, तो नक चढ़े के लिए जो इंग्लिश यूज़ करेंगे वो है फास्टिडियस। फास्टिडियस, ही इज़ फास्टिडियस, राइट। तो और इसके अलावा कुछ इस तरह के और वर्ड्स हैं, जैसे फसी। फसी जो होता है वो हम जैसे कहते हैं कि कईयों को खाने पीने की चीज़ें जो है
वो ज़्यादा पसंद नहीं आती, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फसी ईटर। ही इज़ फसी ईटर, ही इज़ फसी ईटर, राइट। और इसी तरह का एक और वर्ड है दैट इज़ चूज़ी। तो चूज़ी वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई 10 चीज़ें देख के उसमें एक पसंद करता है, चूज़ी, ही इज़ वेरी चूज़ी। जब हम कहते हैं ना वो किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से पसंद करता है, ही इज़ वेरी चूज़ी। तो इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। तो आप कैसे बोलेंगे? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन आप एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है इट्स अटरली रॉन्ग। इट्स अटरली रॉन्ग। मैं आपको वही इंग्लिश सिखा रही हूँ जो डेली हम बोलते हैं, लेकिन आप थोड़े से बेटर वे से बोल सकते हैं। आते हुए वो लेकर आना, अक्सर ही हमें या किसी को टेक्स्ट करना होता है या हम किसी को बोलते हैं कि ऑफिस से वापसी पे ले आना, घर से एंड ऑल दैट, कुछ भी, तो हम कहते हैं डू ब्रिंग दैट वाइल कमिंग बैक। डू ब्रिंग दैट वाइल कमिंग बैक। या फिर हम कहते हैं घर आते आते ले आना, तो आप कहेंगे डू ब्रिंग दैट वाइल कमिंग बैक होम। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे गो कमिंग बैक होम, कमिंग बैक टू होम नहीं आप बोलेंगे, ओनली कमिंग बैक होम आएगा। मुझे ज़्यादा झिकझिक पसंद नहीं। आई डोंट लाइक एनी फस। आई डोंट लाइक एनी फस। मुझे झिकझिक बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक एनी फस एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, एट ऑल आप साथ में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे लेसन्स आपको डेली मिले, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड ये सेंटेंसेस अगर आपको सबके सब रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए ताकि आप रिवाइज कर सकें, तो आप मेरी वेबसाइट डेली इंग्लिश स्पीकिंग पे भी विजिट कर सकते हैं, और मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल कर दूंगी। हे काम डाउन, इसको आप अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं? आप कहेंगे हे टेक इट इजी, टेक इट इजी। हे रिलैक्स, रिलैक्स। जस्ट लेट इट गो, जाने दो, जस्ट लेट इट गो, इससे जाने दो, छोड़ो। हाउ अबाउट अ बिग हग। तो इस तरह से आप किसी को काम डाउन करने के लिए बोल सकते हैं। मुझे ये करना ही था। I had to do this by all means। जैसे हम कहते हैं कि मुझे करना ही था, तो I had का यूज़ करेंगे, लेकिन अब आप कहते हैं कि मुझे ये करना ही है, then you will say I have to do this, right? ओ मैं अभी गिर जाती, ओ I would have just fallen। I would हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब उसके चांसेस थे बट वो नहीं हुआ। इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, मैं ऐसा सोच रही थी। इट वॉन्ट फ्लाई, ये काम नहीं करेगा, ये एक प्रोवर्ब है। वैसे हम क्या देते हैं, इट वॉन्ट वर्क, ये काम नहीं करेगा। मतलब वुड नॉट हम तब यूज़ करते हैं जैसे कि हो भी सकता है 1% की वो कर जाए, लेकिन हम कह रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इट वॉन्ट वर्क, तो उसकी जगह इट वॉन्ट बी अप्रूव्ड, कि ये अप्रूव नहीं होगा। तो इन दोनों के लिए आप सिंपल एक ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, इट वॉन्ट फ्लाई। इट वॉन्ट फ्लाई मीन्स यह काम नहीं करेगा। वह हाजिर जवाब है। ही इज क्विक ऑफ विट, ही इज क्विक ऑफ विट। अब जैसे हम किसी को कहते हैं कि मुझे बता देना, तो हम कहते हैं लेट मी नो या लेट मी नो। तो इसके अलावा अगर आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, कुछ अच्छा लिखकर भेजना चाहते हैं, तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कीप मी पोस्टेड, कीप मी अपडेटेड, कीप मी इन द लूप, कीप मी इन्फॉर्म्ड, गेट बैक टू मी या नोटिफाई मी। तो इस तरह से आप ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश को लिखना और बोलना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस अगर आपको याद नहीं रहने वाले, तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।